नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सदियों से हमारी भारत भूमि को भारत माँ का ही दर्जा दिया गया है, क्योंकि जैसे एक कोई भी इंसान अपने माँ के गर्भ से ही पैदा होता है। माँ जब उसको 9 महीने गर्भ में रखती है तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्तित्व हमारा बनता है। इसी प्रकार से जो हमारी भूमि है, भारत भूमि को भारत माँ का दर्जा क्यों दिया गया कि जो आज हमारी सैकड़ों हजारों वनस्पति हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जब उसका बीज पृथ्वी में गिरता है भूमि के अंदर, और भूमि के अंदर बीज गिर करके जो वो वृक्ष बनता है, तो वो बीज पृथ्वी हमारी भारत भूमि के गर्भ में ही जाता है। वो हमारी भारत भूमि एक गर्भ के रूप में ही उस वृक्ष को बड़ा करती है। तो इसी प्रकार जैसे एक माँ का गर्भ है हमारे, और इंसान वहाँ से माँ के गर्भ से बनता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी एक भारत भूमि, भारत माँ का दर्जा दिया गया। आज हमारी इस वीडियो में हम ये क्यों चर्चा कर रहे हैं भारत भूमि का, क्योंकि बहुत से पिछले सालों से आज हमारी जो भारत माँ है, यानी मेरी भारत माँ का मन दुखी और बेचैन क्यों है। आज ये विषय हम लेके चल रहे हैं कि मेरी भारत भूमि का मन दुखी और बेचैन क्यों है। क्योंकि मन जैसे हमारा इंसान का होता है, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर ऊर्जा रूपी मन होता है, उसी प्रकार आकाश के अंदर भी ऊर्जा रूपी मन होता है। हमारी इस वीडियो का अंत तक देखें। हमने इसमें बहुत से चित्र लगाए हैं और हमारा उद्देश्य ये है, मन की आवाज़ सुनो। हमारी इस वीडियो के अंदर यानी मन की आवाज़ सुनो, इसी प्रकार पृथ्वी के मन की आवाज़ सुनो, आकाश के मन की आवाज़ सुनो। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक हमारे सभी दर्शक देखें, क्योंकि भिन्न भिन्न समय पर हमने इसमें पृथ्वी का विज्ञान और हमारे इंसान का विज्ञान और मनों का विज्ञान के बारे में जो हमारी जानकारियाँ देनी है और व्याख्यान देने हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि मेरी भारत भूमि का मन दुखी और बेचैन क्यों है। क्योंकि जैसे पृथ्वी यानी भारत माँ का मन दुखी और बेचैन क्यों है, कि आज हमारी भारत भूमि यानी कि जो हमारा वातावरण है, हमारे इंसानों के द्वारा भारत भूमि का वातावरण भी दूषित कर दिया गया। और पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी भूमि है वो एक माँ है, और जो हमारा आकाश है वो एक पिता का रूप है। क्योंकि माँ, हमारी पृथ्वी माँ हमारे जीवन के लिए, इंसान के जीवन के लिए फल वगैरह सब्जी देती हैं। उसी प्रकार उन फल सब्जी को ऊर्जा देने के लिए आकाश से, अंतरिक्ष से जो हमारी सूर्य की ऊर्जा आती है, और चंद्रमा से बारिश आती है, आकाश के बादलों से, तो हमारी वो आकाश एक पिता रूपी है और पृथ्वी जो हमारी भारत भूमि है वो माँ रूपी है। तो आज हमारा जो वातावरण है वो दूषित हुआ है, इंसान का मन भी दूषित हुआ। कि जब कोई एक इंसान भूमि को सींचेगा, अगर उसका मन ठीक नहीं है तो वो वहाँ पर सिंचाई भी ठीक नहीं होगी। इसी प्रकार जब भूमि के अंदर बीज बोया जाएगा, उसका किसान का मन यानी कि मन सबसे मजबूत चाहिए, मन सात्विक चाहिए, जब भी उस भूमि के अंदर जो फल फ्रूट वो अच्छे लगेंगे। इसी प्रकार क्योंकि जो हमारा वातावरण दूषित हुआ है पिछले बहुत से सालों से, उसके कारण हमारे आकाश का मन भी और भूमि का मन भी, जो ऊर्जा रूपी जो मन है आकाश में और भूमि के अंदर, वो भी दूषित होता चला जा रहा है। इसी प्रकार जब हम सोच रहे हैं कि जब मन और हमारा आकाश का और भूमि का जो दूषित होता है, तो सदियों से एक कहावत चली आ रही है कि यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा यानी कि देश के राजा का मन अगर मैला है तो प्रजा का मन भी कुदरतन मैला हो जाता है। क्योंकि राजा का मन अगर मैला है तो वो राजधर्म निभाएगा नहीं, और वो अपने मन को, जैसे हमें सदियों से कहावत आई है कि मन चालाक है, मन बेईमान है। क्योंकि मन चालाक और बेईमान जब राजा का होगा तो प्रजा उसमें प्रताड़ित रहेगी। प्रजा प्रताड़ित रहेगी तो किसान भी अगर भूमि के अंदर फल लगाएगा, सब्जी लगाएगा, फसल लगाएगा, तो वो उसका मन प्रफुल्लित मन से वो सब्जी नहीं लगा पाएगा। तो जब वो भूमि का मन भी, भारत माँ का मन भी विचलित होगा। इसी प्रकार जो हमारा मन है, जो हमारे मन से उद्गार जाते हैं, विचार जाते हैं, वो इस वायुमंडल में जाते हैं। मन की तरंगे वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल में जाके वही हमें वापस मिलती है। ये हमारा विज्ञान बोलता है।
और ये वैज्ञानिक इस बात को साबित कर चुके हैं कि जैसे हमारा मन होगा उसी प्रकार से हमारे जो विचारों की संवेद है, बातचीत है, उसी प्रकार से हमारे वायुमंडल में जाएंगी। जब वो वायुमंडल में अगर मन दूषित है, मन चालाकी का है, मन अगर बेईमानी का है, तो वातावरण में भी वो हमारा उसी प्रकार का माहौल बनेगा। तो मैंने काफ़ी लोगों से चर्चाएं करी, उसके बाद ये निकल के आया कि मन तो चालाक है, मन बेईमान है, और बहुत से समय ये बातें साबित भी हुई हैं। और आज के वातावरण में ख़ास तौर से कि जब हम मन को ईमानदार नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर का विज्ञान है वो भी गलत होगा। यानी कि मन बेईमान कब होता है कि हमने किसी से चालाकी करी, पहले मन बेईमान होगा, उसके बाद हमारी सोच बेईमान होगी, हमारा शरीर गलत हरकत करेगा, ये विज्ञान है। तो आज इसी बात पे हमने कई लोगों से चर्चा करी कि मन चालाक और बेईमान को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से भी ये बात आई है सामने रिसर्च के अनुसार कि जब तक हम एक अपना लक्ष्य काम करने के लिए स्थिर नहीं करेंगे, अपने मन को स्थिर नहीं करेंगे, और अपना शरीर का सात्विक सिस्टम जो हमारी बॉडी का जो प्रकृति ने दिया है, जब तक हम सात्विक चीज़ों को नहीं अपनाएंगे तो हमारा मन जो सात्विक नहीं हो पाएगा। अब मन सात्विक होगा तो हम अपने कार्य के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे नौकरी वाला व्यक्ति है, कि जब तक वो मन को स्थिर करके लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा तो तब तक उसका मन टिकेगा नहीं, और मन हमारा विचलित रहेगा। जब इंसान का मन विचलित रहेगा तो मेरी जो भारत माँ है उसका मन कैसे ठीक होगा, क्योंकि देश के अंदर जैसा राजा होता है, राजा की जो कार्यशैली होती है वो प्रभावित करती है। और आज हालात ऐसे बन चुके हैं देश के कि करोड़ों युवा जो भटक रहे हैं, भारत माँ उस बात से विचलित है, क्योंकि वास्तव में जो हमारी युवाओं की जो तरंगे हैं, पीड़ितों की जो तरंगे हैं, वो जमीन को भी, जमीन की जो हमारी भूमि की ऊर्जा है उससे भी टकराती है और आकाश की ऊर्जा से भी टकराती है। अभी मेरी एक मान लो लक्ष्य जो होता है हमारा और मन को टिकाने की बात, उस पर भी मैं कुछ बात कर लेता हूँ कि कल मैं एक केले वाले के पास खड़ा था, केला लेना था, उसकी ठेली पे केवल केले थे और कोई फल नहीं था। तो बातचीत में मैंने उस केले वाले से पूछा कि भैया बगल में आपके ठेली वाले पे अलग अलग टाइप के फल हैं और आपने केवल एक टाइप का फल रख रखा है। तो वो कहने लगा जी बाबूजी मैं 10-15 सालों से केवल केला बेचता हूँ। तो मैंने क्या क्या आपका केले पे विश्वास चुक गया एक ही चीज़ पर, आप और चीज़? तो बोले बाबूजी, केले वाले ने क्लियर बताया कि जी मेरा एक ही चीज़ पर मन बना हुआ है और मेरे को यहाँ से एक आइटम से ही जो आमदन ठीक आ रही है। और इसी प्रकार जब मैंने एक दूसरे व्यक्ति से पूछा जो अपना खोमचे का ठेला लगाता था, तो खोमचे वाला भी एक आइटम रख रहा था, जबकि कई खोमचे वालों पे 4-4 आइटम होती हैं। तो कहने लगा बाबूजी मेरा जो है एक ही आइटम से पूरा सेल हो जा बिक्री हो जाती है। यानी कि उसने अपना एक लक्ष्य बनाया, वो 10 आइटम पे नहीं भटका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, काम करने वाले, नौकरी वाले हैं, कि जब तक वो एक लक्ष्य को ठीक नहीं करेंगे तब तक मन टिकेगा नहीं। इसी प्रकार हमारे जो विचार हैं, हमारे विचार एक पल के अंदर हजारों बार तब्दील होते हैं। और हमारे देश का जो माहौल है इस वक्त कि हमारी भारत भूमि जो परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, क्योंकि भिन्न भिन्न लाखों जो प्रपंच रचे जाते हैं इस देश के अंदर रोजाना। पाखंड का साम्राज्य हो चुका है, क्योंकि जो पूरे देश के अंदर भारत भूमि जो महान कही गई है सदियों से, आज वो भारत भूमि हमारी परेशान और दुखी इस बात से है कि यहाँ हर व्यक्ति हजारों धर्म कर्म करने के बावजूद रोजाना की संख्या में फिर भी दुखी है। तो भारत भूमि का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमारी मन की तरंगे हैं, परिवारों के मन की तरंगे हैं, वो उस मकान की भूमि को पकड़ेंगी, जमीन को पकड़ेंगी, खेत खलिहान को पकड़ेंगी, वही तरंगे हमारी मन की आकाश में जाएंगी। तो हमारे देश के इस सारे माहौल को ठीक करने के लिए मैंने भिन्न भिन्न लोगों से बात करी, तो अधिकांश लोगों का विचार निकल के आया कि पिछले 15-20 सालों से भारत भूमि ज़्यादा परेशान इसलिए है कि जब तक आर्थिक ढांचा हमारा मजबूत नहीं होगा है विश्व को कम्पीट करने के लिए, तो मन हमारे खुशहाल होंगे। आर्थिक स्थिति परिवारों की ठीक होगी तो मन खुशहाल होगा, मन खुशहाल होगा तो तरंगे आकाश में भी, वायुमंडल में भी वैसे ही जाएंगी।
तो पिछले 20 सालों से जो मैं देखता आ रहा हूं मेरे संज्ञान में कि हमारा भारत देश और भूमि जो बहुत दुखी, हमने उनके भावनाओं को आज रखने की हमारी इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है। हमारी इस वीडियो में काफ़ी चित्र लगे हैं और इस बात को एक जो हमारा युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, अपनी भावनाओं को, मस्तिष्क को ठीक रखें, सात्विक खाना खाएं ताकि मन की तरंगें ठीक हों। दूसरा, जो हमारे भारत देश के जो राजा हैं उनको भी मैं इस वीडियो के माध्यम से संकेत देना चाह रहा हूं कि इस देश के अंदर जो लाखों मंदिर हैं वो प्रार्थना के ग्रह होने चाहिए, पाखंड के ग्रह नहीं होने चाहिए। कि आज हमारी भारत भूमि पे पाखंड जबरदस्त बढ़ गया है और जो हमारा धर्म और अध्यात्म है वो व्यवहार और आचरण का है, व्यवहार और आचरण कम हो गया है। तो इसी कारण हमारी भारत भूमि जो इस वक्त दुखी और बेहद परेशान है, क्योंकि जिस भूमि के ऊपर करोड़ों युवा, करोड़ों परिवार प्रकृति के दिए हुए परेशान हो, तो भूमि माँ का रूप है, आकाश पिता का रूप है। तो भारत भूमि का, मेरी भारत माँ का दुखी और बेचैन होना स्वाभाविक है। इस बात को गौर किया जाए और सभी व्यक्ति इस बात को सोचें कि हमने अपनी भारत भूमि को ठीक कैसे करना है, मन और विचारों से। जय हिंद, वंदे मातरम।